सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंसान के अंदर रूह है तो वो ज़िंदा है, अगर रूह नहीं तो क्या है बोलो? मुर्दा है। हम ज़िंदा हैं या मुर्दा हैं भाई? अरे बोलो भाई। नहीं, हम लोग मुर्दा हैं। तुम बोलोगे कैसे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़िक्र करने वाला ज़िंदा है और ज़िक्र नहीं करने वाला मुर्दा है। ज़िंदा आदमी अपना इरादा पूरा करता, मुर्दा आदमी अपना इरादा पूरा। जिंदा है तो चुनाव पूरा करने का। अब एक आदमी घर बनाना को नियत कर ले, जिंदा है तो कभी ना कभी घर बना लेता, मर गया तो नहीं बनाता। जिंदा आदमी नियत पूरी कर सकता, मुर्दा पूरी। अगर नियत करे आदमी में 4 महीने लगाऊंगा, आदमी जिंदा है तो कभी ना कभी चले आता, ये बरस में तो फिर बरस, मर गया तो जा सकता। जिसका दिल मर जाता उन भी नहीं जा सकता। कितना बड़ा बयान करे तो भी जिसका दिल क्या रहता? मुर्दा रहता। पत्थर पे पानी डाले तो कुछ असर होता, मिट्टी में डाले तो। जिसका दिल सख्त रहता, कितना बोले तो भी नहीं समझ में आता, कितना बोले तो भी नहीं समझ में आता। शेख सादी अलैहि रहमा मिसाल देते हैं, पत्थर के ऊपर टपका टपका पानी पड़ा तो पत्थर में भी सुराख हो सकता, लेकिन इंसान का दिल सख्त हो जाए वो जहन्नम में जाने के काम आता। सिर्फ किस में जाने के काम आता? जब आदमी का दिल सख्त हो जाए ना, वो कुछ भी काम नहीं आता। कहाँ जाने के काम आता? जहन्नम में जाने के काम आता। बस वो जहन्नम में जलना। बस फरमाते ये अल्लाह का फरमान है। ऐसा अल्लाह ने फरमाया वक़ूदुहुन्नासु वल हिजार, जहन्नम में जलाए जाएंगे इंसान और पत्थर, यानी कि पत्थर दिल इंसान। आदमी जरा दिल नरम रखने को रहना। हाँ, मैं जिंदा आदमी हूँ, इतने दिनों से मेरे को कुछ बोलती, मेरे दिल में इरादा भी है पूरा करना, उनको ख्याल आना। पूरा नहीं होते से चीज़ों के पीछे पड़ गए हैं। किन चीज़ों के पीछे पड़ी? पूरा नहीं होते सो चीज़ों के पीछे पड़ गए। पूरा च नहीं हो सकते जीवो, दुनिया में तो हरगिज़ नहीं होते, दुनिया में हरगिज़ नहीं होते। अब मिसाल के तौर पर, अब जैसे नींद है, सोना, दुनिया में पूरा हो सकता क्या बा? अरे बोलो, अगर तुम आज सो जाओगे तो कल फिर नींद आएगी, नींद आएगी। हाँ, आज तुम सो जाओगे फिर कल हाँ नींद आएगी। अब सोने के लिए नरम नरम गद्दे हैं, सोने के लिए एसी है, अब सोने के लिए बेहतरीन घर है, सोने के लिए बेहतरीन जगह है। यानी कि इतनी मेहनत कर डाल रहे ऐसी चीज़ के लिए जो पूरी हो ही नहीं सकती। पूरी होने की चीज़ों को हम पूरा नहीं कर रहे और नहीं पूरी होने चीज़ों के पीछे हम पड़ गए।
अब जैसे भूख है, भूख कभी किसी की पूरी हुई क्या बात? अरे बोलो भाई, अब दोपहर को खाई अच्छी बिरयानी खाई, अब शाम को क्या करना पड़ता? रात को चलो इडली खाए तो शाम को भूख लगी है, बिरयानी खाए तो 2 दिन के बाद भूख लगना, ऐसे क्या तो रूट है क्या हमारे पास? ऐसी चीज़ के पीछे हम भाग रहे हैं, वो दुनिया में पूरी वो हो ही नहीं सकती। किसी की भूख दुनिया में ना पूरी हुई है और ना होगी। इसलिए सहाबा भूख के पीछे नहीं, खाने के पीछे नहीं, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिल गया तो भी ठीक है। खजूर खा के दिन चला गया, खजूर की गुठली खा के दिन चला गया, पेट पे पत्थर बांध के दिन चला गया। पेट पे पत्थर बांध के। अब हमें क्या सोचती हैं? हमें क्या सोचती हैं? खाना, खाने के लिए कमाना, कमाने के लिए फिर खाना, खाना, खाने के लिए कमाना, फिर कमाने के लिए फिर खाना। पूरा नहीं हो सकता। ये नहीं पूरी होती सब चीज़ के पीछे हमारी ज़िंदगी अकालत कर डाली। काफिर मुशरिक लोग ऐसा अपनी ज़िंदगी ख़राब कर देते। काफिर और मुशरिक लोग क्या करते हैं? अपनी ज़िंदगी ऐसा खाने पीने के लिए ख़राब कर लेते। उनकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं। उनकी ज़िंदगी का मकसद है अच्छा खाओ, अच्छा सो जाओ। उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है? अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा सो जाओ। प्यास भी पूरी नहीं होती। क्या नहीं पूरी होती बोलो जी? अब पी लिए तो थोड़ी देर के बाद फिर प्यास लगी, पूरी नहीं होती। सब चीज़ों के पीछे पड़ गए। कम से कम बोले तो भी 3000 रकम के कोल्ड ड्रिंक है दुनिया में। कम से कम बोले तो 5000 रकम के जूसा हैं। और कम से कम फिल्टर वाटर 300 रकम के है। फिल्टर वाटर खाली, फिल्टर वाटर जी। तूनुस एयरपोर्ट में एक वाटर बॉटल था जिसमें सिर्फ 300 ml पानी था। तूनुसिया बोल के, तूनुस बोलते हैं ना, फ्रांस का नहीं, और उसमें जी तो 300 ml का $150 था पानी। कितना था बोलो? $150। $100 कितने होती मालूम? 8000 होते। 150 बोले तो 12000। 300 ml पानी, 12000 का पानी पीने के बाद चलो 4 दिन प्यास नहीं लगती। ऐसा है क्या भाई? ऐसा है क्या बोलो? शाम को फिर प्यास लगती, शाम को फिर प्यास लगती, 2 घंटे के बाद फिर प्यास लगती। असहाब कहफ बोल के कुरान में जिनका तज़किरा है सूरह कहफ के अंदर जी, वो लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना ईमान बचाने के लिए गए थे। अल्लाह ने उनको गार के अंदर सुला दिया। किसके अंदर सुलाया? 309 बरस कमोपेश सो गए। कितने बरस सो गए? जब सोते रहे ना भूख लगी और ना प्यास लगी। लेकिन मेरे अजीजों 309 बरस के बाद जब उठे, उठने के बाद फिर उनको भूख भी लगी, प्यास भी लगी। फिर उनको क्या लगी? भूख भी लगी और प्यास भी लगी। उनके ने है सो पैसे देखो, एक आदमी गाँव में भेजी, जावा खाने का सामान लेकर जाओ को। उन्होंने पैसे देखो, ये कोसे कालम के पैसे भाई, क्या तो हंडा मिला क्या खजाना? हंडे में के पैसे क्या तो भी कि नहीं, ये तो हमारे पैसे हैं। न कहे कौन से ज़माने के हैं? कोई बड़ा बूढ़ा था, अच्छा पारखी आदमी था,
उसके पहले जाके बताए तो उन्होंने बोले कि ये पैसे हमारे इस मुल्क में 300 साल पहले चलते थे, 300 साल के बाद करेंसी बदल गई, 1000 की नोट जागो 2000 की नोट आ गई, अब 2000 की जागो कौन सी आती क्यों। 300 साल में क्या बदल गई है, करेंसी बदल गई है। 300 साल पहले थे कि तुम कौन लोग हैं, हम वो गार के अंदर सोने वाले लोग हैं। अच्छा 300 साल पहले के लोग हैं तुम, न कहा हाँ मैं, कि हमारा दीन सही है, अल्लाह ताला का दिया हुआ, सारे लोगों को मजमा जमा के और दीन की बात की, अल्लाह ने सबको ईमान अता फरमाया उनके इस मोजिज़े से, उनकी इस करामत से। लेकिन मेरे अजीज़ों 300 साल सो गए, देखो 300 साल के बाद उठे, प्यास भी लगी और भूख भी लगी, और फिर जब रात हुई तो फिर उनको नींद भी आई। सुबह को उठे थे, सुबह को उठे थे, फिर जब रात हुई तो अरे चलो भाई 300 बरस हो गई, अब तो ज़रा जागो, 300 बरस हुई, अब तो ज़रा जागो। नहीं, बयान के अंदर ही सोया थे। क्या करते बोलो, अगर किसी आदमी को सो के अच्छा फ्रेश को बुला लेगा बयान में, उन फुल सो के आ रहा था, बयान में बैठ के, अरे बोलो बयान में बैठ के फिर से सोने की तैयारी में ज़िंदगी ख़राब, खाने की तैयारी में ज़िंदगी ख़राब, पीने की ख्वाहिश में ज़िंदगी ख़राब जी। और ये पूरे नहीं होते सब चीज़ें, ये पूरे नहीं होते सब चीज़ें जी। एक 4वीं चीज़ और भी है, आदमी ये चाहता है मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए। क्या चाहता है, मेरी ख्वाहिश जी। बच्चा पहले क्या समझता मालूम, 10 क्लास ज़बरदस्त पास होना, ज़रा जमात में गया तो क्या करता, ज़रा दुआ कर लेता, अल्लाह में 10th क्लास पास हुआ, बस पास हुआ तो बस। वो इतना 10th जंप करते क्या रहता फिर उसको, अरे बोलो, अब फिर इंटर रहता ना, माने रहता। अगर उन क्या तो दूसरा लिया तो फिर उसे एग्ज़ाम के अंदर सीट मारने का रहता, अल्लाह बस क्या बस एक के चना से बस ये हो गया तो बस मेरा काम हो जाता। चलो हाँ कुछ गाड़ी रुकती क्या भाई, फिर अच्छी जगह सीट आना, उन बोले तो जगह सीट आना, वहाँ को भी ख्वाहिश ख़त्म नहीं, तो फिर अच्छी बच्ची भी मिलना, उन बोल लेता सब अच्छी मिलना, उन बोल लेते सब अच्छी मिली तो भी वहाँ कुछ पुलिस स्टाफ नहीं है, फिर उन नहीं सताना, चप्पल को भी मारती है, लातान से भी मारती है, कहीं को तो पसंद करे सो नहीं, पसंद कर को गले से नहीं। अब उन क्या करे तो गेट के अंदर ही चुप, क्या बोला अंदर क्या हुआ तो परवाह नहीं। अब एक दुआ के भी कुछ भी जो है बाहर नहीं पड़ना, जरा ही नरम पड़ जाना, फिर हो सके बच्चा हो जाना, और फिर बच्चा फिर स्कूल जाना, फिर उन 10th पास करना, फिर उसे नौकरी मिलना। बताओ भाई ख्वाहिश किसकी तो पूरी हुई क्या बात, उसके पीछे ज़िंदगी ख़राब तो बात। काफिर मुशरिका अपनी ज़िंदगियाँ इन चीज़ों में लगा को ख़राब कर लेते। कौन तो बीच में आया तो क्या बोलते, हाँ तुम्हारे साइड इफ़ेक्ट की आवाज़ थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ, अभी तो हमारा मेन मकसद है, टारगेट इधर है हमारा, घर बना लेना। तो घर बन गया, फिर ये साइड इफ़ेक्ट के लोग आते, 4 महीने भाई चिल्ला और थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ, ये घर के बाक़े भर लेने का है। ओफो चलो भाई जरा बाक़ियाँ फिट गए, साल 2 साल हो गए, अरे भाई ज़रा चिल्ला 4 महीने, तुम्हें बोले थे पहले जर्रा रुको, बच्ची हयाम गई है, अब उसे शादी कर देना है। अब शादी के लिए फिर जो है 1-2 साल, अब इन्हों भी जाके वलीमा में खाए, वलीमा में सलामा करती हैं, 4 महीने। अब शादी की बात नहीं, बच्चे की शादी भी हो गई, बात 4 महीने चलो बाप, भाई बच्चे की शादी के खर्चा हैं,
मेन टारगेट है, 2 साल में फिट जाते हैं। अच्छा लो भाई, सब्र करते हैं 4 महीने वाले, क्या करेंगे? मस्जिद वाले क्या करते हैं? सब्र करते हैं। इसके ख्वाहिशां देखे तो पूरे होते नहीं, इसके ख्वाहिशां देखे तो पूरे होते नहीं। अब लास्ट को क्या हुआ, चलो आदमी ज़रा बूढ़ा भी हो गया, बच्चे की शादियाँ भी हो गई, तो फिर क्या हुआ, जमाई की नौकरी सऊदी अरब की आ गई। अब इन जाको बेटी के घर में रहना कहते हो। किसके घर में रहना? जाना होगा सब रेडी कर जाता भाई, जमाई का फोन आया, उन सऊदी जाता है कहते अब मैं बेटी के नहीं जाकर रखा ली बेटी। ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती, ख्वाहिश पूरी नहीं, तकाजे पूरे नहीं हो सकते, उसके पीछे जिंदगियां खराब है। आवाज़ देते सुनो, हर ज़माने में आवाज़ देते ही, बच्चों को स्टूडेंटों को आवाज़ देते ही, 10th के बाद चलो, इंटर के बाद चलो, डिग्री के बाद चलो, और जो है MBBS से पहले चलो, MBBS के बीच में चलो, और उसके बाद में चलो, और जो है कि तुम डिग्रियां लेने से पहले चलो, और जो है नौकरी से पहले चलो, नौकरी के बीच में चलो, खेती में चलो, छुट्टी में चलो, बीना ख़त्म होने के बाद चलो, दुकान डालने से पहले चलो, शादी से पहले चलो, शादी के बाद चलो, मंगने के बाद चलो, वलीमे के बाद चलो। हर वक्त में आवाज़ आती है, हमें उससे क्या करती है? साइड इफेक्ट है, इसे थोड़ी देर रुका लो, मेन टारगेट हमारा दूसरा है। और वो टारगेट कौन सा है? काफिर और, अरे बोलो, वो टारगेट किसका है? काफिर और मुशरिकों का टारगेट है। जिंदगी में कभी पूरा नहीं हो सकता, जिंदगी में कभी, अरे पूरा हो सकता है जी। अगर हम देखेंगे सहाबा की जिंदगी, किसकी जिंदगी? शादियां में नहीं उन्होंने बना ले सो घर पड़ा डाली, कौन से घर पड़ा डाली? बना ले सो घर सुनी फज़ाइल अमल। जरा तबलीग में अगर ज्ञान हम रहे तो ये वाक़या सुनकर रहते तुम्हें जी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे मदीना मुनव्वरा में, और किसी का कुब्बा बना हुआ देखा, बोले किसका है? न कहा फलाने सहाबी का है। तो वो सहाबी मदीना मुनव्वरा में आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुँह पलटा लिए, सलाम नहीं करें। क्या बात? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे से नाराज़ है, क्या बात होगी? नहीं क्या नहीं, रास्ते में आते हुए तुम्हारे घर के बारे में पूछे थे, घर पड़ा डाले। क्या पड़ा डाले? क्या जी, ईमान का तो हमें बोले सरकार बोल रहे थे क्या? हमें कैसा बोले वैसा चाहना ईमान हमारे करने को, हमें पैसे कैसे कमा लेते हैं कि वैसा हमें बोले जो भी ईमान आना, हमें क्या कुर्बानी नहीं देना। ये तो काफिर मुशरिक का ख्याल है भाई। काफिर मुशरिक क्या बोले थे? नहीं तुम्हारी बात भी मान लेती, लेकिन जब बुत्तां को भी देख लेते थे। क्या बोली ताइफ वाले आको? तुम्हें बोले सो भी करती, लेकिन वारम को 2 दिन क्या करती, जरा उनको भी पवांगी वहाँ पढ़ लेती। जो मेरा जरा स्पेशल दिन था, जरा झाड़ करने जाको हूँ, जरा कल्ले मार लेती। रसूलुल्लाह क्या बोले? हरगिज़ नहीं, जाओ तुम उठ के चले जाओ। ईमान का तो तुम्हें बोले सर का आता बोल लेती, ईमान का तो तुम्हें बोले सर का आता समझती क्या? नहीं, ईमान बोले तो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर आता, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलने से आता। सहाबा इकराम शादियों के लिए ना मेहनत थी और ना उसके लिए कर्जे बनने का था, ना घर थे ना घरों के लिए कर्जे थे, और ना कमरे थे और सोने के लिए ना नरम बिस्तर थे। कब्रिस्तान में 2 कब्रों के बीच में अगर सो जाते तो भी उनको नींद आ जाती। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को एक मुल्क वाले मुलाकात के लिए आए, तो मस्जिद में आए। उन्होंने मस्जिद में आके देखे और एक आदमी अच्छा पगड़ी वगड़ी बांध के ज़बरदस्त तरीके से और बैठ के दुआ मांग रहा। ऐसे लोग समझे शायद ये खलीफा है। जाकर देखे तो भाई खलीफा नहीं, भाई खलीफा यहीं से कहीं इधर उधर होंगे, देख लो आप। उन अपनी दुआ में थे और जो उनको बताने की भी तौफीक नहीं है। क्यों? दुआ में ऐसा लगे, दुआ में
तो फिर थोड़ी देर के बाद देखें मेंबर के अंदर एक आदमी और कुरान की तिलावत कर रहा, कभी बैठ कर रहा, कभी खड़े होकर कर रहा, और उसके बाल जो है थोड़ा बड़े से हैं। आने वाले देखने वाले समझे शायद ये अमीरुल मोमिनीन होंगे और ये बिल्कुल मेंबर में है। अब काफ़ी देर के बाद जब उन्होंने मुतवज्जे हुए कि आप अमीरुल मोमिनीन हैं, अरे नहीं भाई मैं तो अदना गुलाम हूँ, अमीरुल मोमिनीन तो कहीं देखो इधर उधर किसी को पूछो। फिर मस्जिद से बाहर निकलते वक्त में एक छोटा सा नौजवान मिला, अरे भाई हमें अमीरुल मोमिनीन से मिलना है। यहाँ पर लोग ऐसी इबादतों में लग के हैं कि कोई हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं। अच्छा अमीरुल मोमिनीन से मिलना है, चलो तुम मेरे पास आओ। जन्नतुल बकी जो कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान में ले गए तो वो समझे शायद ये कब्रिस्तान क्यों ला रहे हैं, क्या तो मर गए क्या, खबर वबर दिखाने के लिए ला रहे लोग। नौजुबिल्ला के तो पहले सर का मैसेज हम व्हाट्सअप नहीं थे तो भाई चिट्ठियाँ में खबर जाने के वास्ते, सेकंडा में खबर जाने के वास्ते, तो समझे कब्रिस्तान क्यों ले जा रहा भाई, और जो है क्या तो मर गए क्या खबर दिखाने ले जा रहा। ले गए तो दो कब्रों के दरमियान में और एक आदमी सो रहा है और जाकर बोले ये अमीरुल मोमिनीन है, हज़रत उमर है, और नींद के अंदर हैं, और जाकर हिलाए तो एकदम उठकर बैठ गए। कौन है, फला मुल्क से आए हैं, फला मुल्क के नुमाइंदे और आपसे मिलने के लिए आए हैं। जब आप उठे आपके बदन पर पूरी मिट्टी मिट्टी थी और आपके बदन के कपड़ों पर पैबंद लगे हुए थे। खलीफा जो अमीरुल मोमिनीन है उनको भी ना कपड़ों का और ना घर का और ना नरम बिस्तर का, ना अच्छे खानों का। क्या हुई हमारी ज़िंदगियाँ, काफिर मुश्रिकान के सरकार ख्वाहिशां के पीछे चले जाती हैं। तुम्हारी साइड आवाज़ रुकाओ, मेरा टारगेट बेटी की शादी है, मेरे टारगेट बच्चे का इम्तिहान है, मेरे टारगेट घर बनाना है, मेरे टारगेट कर्जा फेंकना है, मेरे टारगेट ये है। दीन कब देखते हैं भाई, 4 महीने से नहीं लगे एक बार भी। दीन कब देखती, दीन को टारगेट कब बनाती, पूरी नहीं होते सब चीज़ों के पीछे चले गए। हज़रत उमर के बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर जी दावत करी बाप की। किसकी दावत करी, बाप की दावत करी। दस्तरखान पे गोश्त का सालन भी है और घी भी है। क्या है, दस्तरखान पे 2 चीज़ें हैं, गोश्त का सालन और घी। क्योंकि हमारा दस्तरखान थोड़े मीठा भी है, मैसूर पाक भी है, बिरयानी भी है, चाय भी है। हाँ, ये कोई हमारा दस्तरखान थोड़ा ही है कि जिसके ऊपर बिरयानी भी है, मैसूर पाक भी है और मीठा भी है और चाय भी है। हाँ, वो दस्तरखान अमीरुल मोमिनीन के बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर का बाप की दावत कर को बुला ले कहे तो रोटी गोश्त का सालना और घी है, तो हज़रत उमर देख को उठ को खड़े हो गए। क्या अब्बा, मैं नहीं खाऊंगा। मैंने कहा क्यों, इस दस्तरखान पे 2 सालन है। न कहा नहीं अब्बा सालन 21,600, ये दूसरा घी है। बोले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया घी भी सालन है। अगर जिस आदमी को कुछ नहीं होता, गौर गरीबा मस्का और घी लपट को भी खाना खाई सो दिना, हमारे आंध्रा वाले देख को है। पुराने ज़माने में और पुराने लोग देख के रहते बच्चों को, और कभी कभी बड़े लोग भी क्या करते, घी चिपट को जारी की रोटी में खाई सो है। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घी भी क्या है, सालन है। जिस दस्तरखान पे 2 सालन हो और उस पर उमर खाए, ऐसा नहीं हो सकता। उठकर चले गए कि नहीं लो अब्बा दोबारा से ऐसा नहीं करते, आप एक बार तो खा लो। नहीं, जब तू कब दावत करेगा और जब तू 1 सालन रखेगा, जब आगे तेरे इसमें खाऊंगा। ख्वाहिशों के पीछे हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती, ख्वाहिशों के पीछे, पूरी नहीं होते सो चीज़ों के पीछे हमारी ज़िंदगी फना और ख़त्म हो जाती। काफिर मुशरिक लोग जिस तरीके से अपना टारगेट दुनिया को बना के है, और हमने भी अपना टारगेट सेम इसी तरीके से दुनिया को बना के, और मस्जिद को हम कब आते बोले तो हमारे पूरे कामा हो जाको, टाइम फ्री में रहा तो दुनिया का कोई नुकसान होता नहीं बोले तो उस वक्त में मस्जिद में आते।
और आके भी फिर कैसे चले जाते, फिर क्या तो काम आ तक है कि बोल को दौड़ जाते बाहर। अब मस्जिद कब आबाद होना और हमारे अंदर ईमान जड़ कब पकड़ना, और फिर हमारी मस्जिद आबाद होकर और अच्छा असर हमारे महल्ले पर फिर कब पड़ना। अच्छा, एक बात और भी सुन, आप लोग कहोगे अब ये चीज़ें दुनिया में पूरा होते नहीं ना, काम पूरा होते, इसका ज़ाब्ता अल्लाह ने अलग बनाया है। इसका ज़ाब्ता अल्लाह ने क्या किया बोलो, अलग से बनाया जी। आदमी जब कब्र में जाएगा, कहाँ पर जाएगा, कब्र में जाएगा, जन्नत का बिछोना लाकर बिछाएंगे उसको। क्या लाकर बिछाएंगे, जन्नत का बिछोना लाकर बिछाएंगे और उसको कब्र में आराम कराएंगे। जब वो हशर में उठेगा तो उसकी नींद पूरी हो चुकी होगी। हशर में उठेगा तो क्या पूरी हो चुकी होगी, नींद पूरी हो चुकी होगी। उसके नींद का पूरा होने का ज़ाब्ता अल्लाह ने कब्र में रखा है। कब्र में आमाल लेकर गया तो, टारगेट अगर दीन को बनाया तो, मकसद ज़िंदगी दीन की मेहनत को बनाया तो, मकसद ज़िंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली सुन्नत वाली ज़िंदगी को बनाया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे कब्र के अंदर जन्नत का बिछोना लाकर और उसे सुलाएंगे और उसकी नींद वहाँ पर पूरी होगी। उससे पहले नींद पूरी नहीं हो सकती, उससे पहले नींद पूरी नहीं हो सकती। देवबंद में हमारे उस्ताद हैं जी, हमारे उस्ताद के साथ मैं मोदी नगर गया था देवबंद में पढ़ते वक्त में, और मोदी नगर में जी मोदी कंपनी वाला, मोदी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और मोदी नगर खुद उसका बसाया हुआ कंपनी की तरफ से आबाद किया हुआ गांव है। बहुत बड़ा हमारे हिंदुस्तान के मालदारों में से एक मालदार है। ये तकरीबन 90 पर 5 की बात है। जब हमारे उस्ताद को किसी वास्ते के ज़रिए से जब उससे मुलाकात के लिए गए तो उन लोगों ने कहा था कि देखो एक आधा घंटा सोए सर का कर डालो, तुम्हें क्या बोले तो हमारे आस्ती में आधा हिस्सा देखो तो भी दे आते। क्या बोलते हैं हजरत, इनको क्या कर डालो, एक आधा घंटा अपनी आँख से सोए सर का, तुम्हें क्या तो भी दुआ पढ़ डालो, तुम्हारे क्या देती, तुम्हें क्या पूछे वो, अगर हमारे आस्ती में आधा हिस्सा देखो तो आधा हिस्सा हमें लिख को दे आती, इनको जरा सोए सर का कर डालो। नहीं पूरी होती इस चीज़ की तरफ हम जो भी चले जा रहे हैं। फजर से पहले उठेंगे तो भी वैसा ही रहेगा, फजर के बाद उठेंगे तो भी, फजर से पहले उठेंगे मिलने वाली रोज़ी मार खाएगी, फजर के पहले उठेंगे रोज़ी में बरकत आएगी, फजर के बाद उठेंगे रोज़ी की बरकत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन नींद तो पूरी नहीं होगी। अल्लाह ने नींद का पूरा होने का ज़ाब्ता किस में रखा है बोलो, कब्र में रखा है। और वो भी आमाल सही हुए तो, वो भी क्या है बोलो, आमाल सही हुए तो। इसी तरह से पानी की जो प्यास है अल्लाह ने उसका ज़ाब्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हशर के मैदान में, कहाँ पर बोलो, हशर के मैदान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से कौसर पिलाएंगे, उसके पीने के बाद फिर प्यास नहीं लगेगी। जब तक आदमी को क्या लगेगी बोलो, प्यास। हम मरने वालों को देखते रहते, मरते मरते भी प्यास प्यास बोलते, हलक में पानी के खतरे, जमजम के खतरे डालते रहते और पीते पीते लोग मर जाते, पीते पीते लोग मर जाते। ये जो प्यास है ये दुनिया में पूरी होने वाली नहीं है। अगर हमारे सुन्नत वाले अमाल हैं और हमारे दीन वाले अमाल हैं, हमारी नीयत अच्छी है, अगर हम जिंदा लोग हैं, मैं पहले ही बताया
मुर्दा लोग, अरे बोलो, अरे मुर्दा लोग इरादे पूरा, वो तो मुर्दा है। जिंदा आदमी ही अपने इरादे को पूरा कर सकता। मुर्दा आदमी की तो खाली कफन दफन होता है। मुर्दा आदमी का क्या होता है? खाली कफन दफन होता है। ऊपर से लोग क्या करते हैं? मट्टी डालने का काम करते हैं। अगर उसके आमाल अच्छे हुए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसको कौसर पिलाएंगे और उसकी प्यास बुझ जाएगी, जन्नत में जाएगा तो प्यास नहीं रहेगी। मज़े के लिए पिएगा लेकिन प्यास के लिए नहीं पिएगा। इसी तरह से भूख का मामला है। इसी तरह से किसका मामला? भूख का मामला है। मेरे अजीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारे जन्नत वालों को अपने अर्श के नीचे जमा करेंगे। जन्नत में जाने से पहले अल्लाह ताला ज़मीन की सारी नेमतों की एक रोटी बनाकर मछली के कबाब के साथ, और वो रोटी को हर जन्नती को खिलाएंगे। भूख वहाँ पर पूरी होगी, भूख वहाँ पर पूरी होगी। और जब तक हमारी भूख पूरी नहीं हो सकती, खाओगे इंशाअल्लाह? यहाँ वो हाल से कहे तो वहाँ खा सकते। यहाँ हराम भी खा लिए, 10वें की दावत खा लिए, 20वें की दावत खा लिए, पता नहीं कैसे कैसे दावत खा लिए। सुल्तान की दावत खा लिए, सुल्तान जो की कटिंग की दावत जी, वो काटले को भी दावत करते। अल्लाह अकबर। ऐसे दावत सब कहे तो वहाँ क्या खा सकते? बोलो, ये सब दावत नहीं। तो बाबू अपने आलिमों से पूछ लेना, करीब वाले से, भाई कौन सी दावत सही है, कौन सी दावत करे तो हमारे को सवाब है, और कौन सी दावत करे तो जिसमें हमें खिलाने का सवाब मिलता। पूछ लेना, पूछने को करना। थोड़े लोग हम बड़े समझदार बोलते हैं, उनको क्या मालूम है आलिमा को, हमारे बड़े में भरोसा से करती हो। हमारे बड़े में, हाँ, वो कितने मोटी किताबें पढ़ेंगे उसके बड़े में। दुनिया में नहीं से किताबें पढ़ी, लोग रद्दे चली वो दुनिया में ऐसे किताबें पढ़ी ना, वो लोग बोले इस बात कितनी सच्चाई की देख दुनिया में चले से किताबें पढ़ो, तुम्हें क्या बोलते हो उसमें क्या रहता है। अल्लाह हमें हक की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे अजीज़ों, भूख हमारी अल्लाह ताला अपने अर्श के नीचे ज़मीन की नेमतों की जब रोटी मछली के कबाब के साथ जब खिलाएंगे, तो जन्नत में जाने से पहले अल्लाह की तरफ से ये मेज़बानी से अल्लाह हमारी उस भूख को क्या करेंगे? पूरी करेंगे। दुनिया की कीमत मच्छर के पर के बराबर है। इसमें किसकी ख्वाहिश पूरी हो सकती है भाई? दुनिया की कीमत क्या बोलो? पर नहीं, पर के बराबर भी नहीं। दुनिया की कीमत मच्छर के पर के, किसकी ख्वाहिश पूरी हो सकती हो? हर एक आदमी करोड़ा में है। ये आदमी में सबको बोले तो तुम्हारे को कितना होना का, तो करोड़ा रहती सबके कड़े, कौन भी 10-20 बोलता नहीं। अगर उसे ऑफर दे डाली, बोल लो एक कागज़ देखो कितने सुने डाले था कि डाल लें, ऊपर ही जता, क्या रहता? ऊपर ही जता जी। वो कागज़ हो गए तक भी सुनने डालता चलता। हद है क्या ख्वाहिश को? लेकिन कितनी ख्वाहिश कर लिया तो भी क्या है बोलो? मच्छर के पर के बराबर भी नहीं। क्या ख्वाहिश पूरी हो सकती है? दुनिया में ना किसी की ख्वाहिश पूरी हुई और ना हो सकती है। जो आदमी दुनिया की गंदगी जितनी जमा कर लेगा, उसे अभी ज़्यादा उतनी हिरस होती है। 500 कमाने वाला मजदूर मुतमईन रहता, मेरी मजदूरी इतनी चले, मैं इतने पे सब्र कर लेना होगा। एक दुकान लगाकर जो दूसरी लगाता, उसे तीसरी की आस पैदा होती है कि हर दुकान को शाम हुए तक 2000 आ गई, तीसरी दुकान है तो 6000 होती शाम को। लाखों का फ़ायदा उठाने वाला करोड़ों का सोचता, करोड़ों का सोचने वाला 10 करोड़ों का सोचता। जो जितना मालदार रहता उसकी हिरस बढ़ती जाती, लेकिन उसकी ख्वाहिश
अरे बोलो उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख्वाहिश का पूरा होने का ज़ाब्ता जन्नत में रखा है। जन्नत में जाने के बाद अल्लाह वो नेमतें देंगे, और जब उसके अमाल अच्छे रहे, उसकी मेहनत अच्छी रही और उसकी कोशिश अच्छी रही और उसने दीनी एतबार से अपनी नीयत को सही कर लिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत में पहुंचाने के बाद उसे ऐसी नेमतें देंगे न किसी के दिमाग में आई हो, न किसी की आंख ने देखा हो, और न किसी के कान ने सुना हो, न किसी के दिमाग में उसका ख्याल भी आया हो। ऐसे ऐसे नेमतें देकर अल्लाह उसे मुतमईन कर दे। अल्लाह उसे क्या करते हैं? मुतमईन कर दे। ख्वाहिश तो जन्नत में पूरी होंगी, दुनिया तो मच्छर कपर का बराबर भी नहीं। हर आदमी अगर जो है दुनिया की सारी नेमतें अगर लेना चाहेगा तो भी मेरे अजीज़ों सारी चले जाएंगे, उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। अगर ये ज़मीन को अगर किसी का नाम कर दिया तो वो सोचेगा कि चांद को भी लिखा लूँ, अगर चांद भी आ गया तो सोचेगा बृहस्पति भी मेरा हो जाए, अगर वो भी आ गया तो फिर दूसरा ग्रह भी और मैं लिखा लूँ, ऐसा सोचेगा। 1 एकड़ 2 एकड़ 10 एकड़ 20 एकड़ मरने तक उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। ये बात याद रखो, मालदार बाप दादा के गरीब पोते होते हैं और गरीब बाप दादा के मालदार पोते होते हैं। याद रखो, तुम्हारे इलाके में भी देख लो, गरीब बाप दादा के, अरे बोलो, गरीब बाप दादा के मालदार पोते होते हैं और मालदार बाप दादा के गरीब पोते होते हैं। खाने को खाना भी नहीं होता, बाहर बोल भी नहीं सकते, फांसी डाल लेके मर जाते। क्या डाल लेके मर जाते? कई को बोले तो बाप दादा दुनिया की हिरस में ज़िंदगी ख़त्म कर ली, औलाद को वो नहीं मिला, वो भी मर गए। औलाद को वो भी नहीं मिला, वो भी मर गए। मेरे अजीज़ों, लेकिन अगर बाप दीनदार है, बेटा भी दीनदार है, पोता भी दीनदार है, दीनदार ख़ानदान बरसों बरसों चलेगा। मौलाना इलियास खेत लगा दिए। मौलाना इलियास क्या लगा दिए? खेत लगा दिए, अपना घर लगा दिया। बेटे को कुछ नहीं है, लेकिन बेटे ने अपनी ज़िंदगी लगा दी। बेटे ने क्या लगा दी? अपनी ज़िंदगी लगा दी। पोता आया, पूरी दुनिया पे राज कर रहा है, और उसके बेटे आएंगे, वो और बाकी दुनिया पे राज करेंगे। ये दीन की बरकत है, ये दीन की बरकत है, दीन की बरकत है। अगर मौलाना इलियास चाहते मेरा टारगेट खेत अच्छा पिका लेना, मौलाना इलियास साहब ये चाहते मेरा टारगेट क्या है? खेत अच्छा पिका लेना, कपास ज़बरदस्त पिका लेना, चिल्ला 4 महीने नहीं जाना। कोई जानते उनको? अरे बोलो भाई, साहबा का नाम जानते तुम्हें? अल्लाह वाले बुजुर्गों का नाम जानते? मेरे अजीज़ों, ख़ानदानों को अल्लाह बाकी रखते दीन की वजह से, ख़ानदानों में बरकत चलती दीन की मेहनत की वजह से। इसलिए मेरे अजीज़ों, हम लोगों को टारगेट दुनिया नहीं बल्कि दीन बनाना, और दीन बनाना बोले तो दीन के लिए वक्त निकालना। दीन के लिए क्या निकालना? निकालोगे इंशाअल्लाह, नियत करके नियत को पूरा करोगे। भाई जिंदा है मुर्दा है हम लोग? अरे बोलो भाई, मैं पहले बोली ना, जिंदा लोग हैं तो क्या कर दी? इरादे पूरा कर दी, और मुर्दा लोग हैं तो साइड वाइज में रहते हैं, साइड इफेक्ट की आवाज़ देखेंगे। हमारा टारगेट ये है, टारगेट हम पीछे जाके वो तो कभी पूरा होता नहीं, जिंदगी फना हो जाती है, वो तो कभी पूरा होता नहीं। ना भूख पूरी होती, ना प्यास पूरी होती, और ना जो है ख्वाहिश पूरी होती, और ना नींद पूरी होती। उसके चक्कर में ज़िंदगी फना हो जाती, और वहाँ जाने के बाद
आखिरत में ना कब्र में नींद पूरी होती और ना पानी कौसर का पानी मिलता और ना नेमतों की रोटी मिलती और ना जन्नत मिलती। पूरी ज़िंदगी ना दुनिया में भी खराब और आखिरत में भी खराब। इसलिए मेरे अजीज़ों, हमारा जो असल टारगेट है सहाबा जैसा। बच्चों की शादी हमारी टारगेट नहीं है, खेती बाड़ी हमारा टारगेट नहीं है, घर बनाना हमारा टारगेट नहीं है, खाना पीना हमारा टारगेट नहीं है। पेट पर पत्थर है तो भी परवाह नहीं, दीन की मेहनत करेंगे। पेट पर पत्थर है तो भी परवाह नहीं, क्या करेंगे? तो कौन कौन करेंगे? सच्चे इरादे के साथ खड़े होके बताओ, 4-4 महीने के लिए सच्चा इरादा पूरा करने की नीयत से। अब जो इज्तिमा आ रहा है तुम्हारे सामने, उस इज्तिमा से 4-4 महीने के लिए बोलो, 4 महीने के लिए। हर साल 4 महीने। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। भाई लोग ऐसे भी हैं जिनको मैंने अपने आँख से देखा, 50 पर 4 बार 4 महीने लगे। इसमें भी नाम नहीं बोले, अकबर भाई। क्या नाम बोले? अकबर भाई। अल्लाह कबूल जी। खड़े हो जाओ हजरत, खड़े हो जाओ। कब से? इज्तिमा से। माशाअल्लाह। ये हजरत का नाम अब्दुल मतीन भाई, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। आपका नाम? बाबू भाई, माशाअल्लाह। मोहम्मद मजहर, माशाअल्लाह, अल्लाह बेहद कबूल फरमाए, अल्लाह बेहद कबूल फरमाए जी। लेबनान के इज्तिमा में थे हम लोग जी। तो मैं एक जमात का अमीर था और हमारा दूसरा साल चल रहा था। तो वहाँ पर साथी लोग बोलने लगे हमारे, क्योंकि हमारे अमीर साहब हैं, 17 बार 4 महीने लगा पाए माशाअल्लाह। और जो है उन्होंने शेख भी हैं और खानका भी चलाते हैं, मदरसे भी चलाते हैं, ऐसा। तो वहाँ पर पड़ोस मुल्क के भी कुछ साथी थे, वो कुछ नहीं बोले। जब हमारे साथी अच्छा तारुफ करा दिए तो उन्होंने बोले कि हमारे एक साथी को बुला के, हमारे अमीर साहब के 50 पर 4 बार 4 महीने लगे। क्या बोले? 50 पर 4 बार। हमारे 17 इतने छोटे हो गए उसके सामने, 50 पर 4 कितने बढ़ गए थे। हम क्या सोच रहे थे? 17 कुछ बहुत ज़्यादा बोल ले रहे थे, और वहाँ कितने हैं? 50 पर 4। मेरी आंखों से देखा मैंने। और एक गरीब आदमी सिर्फ साइकिल पर कपड़े बेचता है, 50 पर 4 बार 4 महीने लगा करे। ऐसे लोग भी दुनिया में इस काम में हैं, जिन्होंने अपना टारगेट बनाया है आखिरत को, दीन की मेहनत को। अल्लाह उनको बरकतें वैसे दे रहे हैं। हमें टारगेट दुनिया को बनाई, वो ना मिलती ना पूरी होती। मुक़द्दर में जो है वही मिलता। बरकत जो है दीन की मेहनत के साथ है। इसलिए मेरे अजीज़ों, जिंदा आदमी की निशानी है अपने इरादे को क्या करना? पूरा करना। करोगे इंशाअल्लाह? ठीक है इंशाअल्लाह। थोड़ा और करीब हो जाओ, दुआ कर लेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे करनूल के एक मौलाना माशाअल्लाह इस वक्त में तकरीबन 6-7 उलमा करनूल के साल में अलग अलग जमातों में चल रही। और आपके यहाँ जो जमात है उसमें जो मौलाना है वो भी माशाअल्लाह हमारे करनूल के साल में चल रही। और उनकी नुसरत के लिए और हम लोग आए हुए थे। इस बुनियाद पर अल्लाह ने आपकी हमारी मुलाकात कराई। अल्लाह इस मुलाकात में बरकत अता फरमाए, दीन पर और आगे बढ़ने का ज़रिया अता फरमाए। और पूरी बात का ख़ुलासा यही है मेरे अजीज़ों, हम अपनी ज़िंदगी जो है ना, उन चीज़ों में हम अपनी पूरी ज़िंदगी उन चीज़ों में वेस्ट कर डाल रहे हैं जिनसे हमारी ज़िंदगी में वो कभी पूरे नहीं हो सकते। भूख, प्यास, नींद, ख्वाहिश, ये चीज़ों के पूरा होने का ज़ाब्ता
अल्लाह ने आखिरत में रखा है। नींद पूरी होगी कब्र में, प्यास पूरी होगी कौसर पीने के बाद, भूख पूरी होगी नेमतों की रोटी अल्लाह के हाथ खाने के बाद, ख्वाहिश पूरी होगी जन्नत में। लेकिन हमने अपनी ज़िंदगी का मकसद इन चारों चीज़ों के पीछे लगकर काफिर मुशरिकों जैसे दीन से दूर होते जा रहे हैं, दुनिया को टारगेट बना के मेहनत कर रहे हैं, उसी में हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है। लेकिन सहाबा इकराम इन चीज़ों को मकसद कभी नहीं बनाया। सहाबा इकराम के किसी भी वाक़ये को और सहाबा इकराम की किसी भी बात को देखेंगे, इन चीज़ों को सहाबा ने मकसद नहीं बनाया, बल्कि भूख को बर्दाश्त किया, प्यास को बर्दाश्त किया, ख्वाहिशात को कुर्बान किया और नींद को कुर्बान किया और अल्लाह के दीन की मेहनत को मकसद बनाकर दीन हम तक पहुँचा कर चले। अगर हम इस मकसद को पूरा करेंगे, हमारी नस्लों में दीन बाकी रहेगा और फिर अल्लाह की रज़ा हमें मिलेगी। तो इसके लिए मेरे अजीज़ों, हम लोग जो है दुनियावी मकासद को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी नीयतों को पूरा करने के पीछे लगना। करोगे इंशाअल्लाह। हमने जो नियत किया है, हम 4 महीने लगेंगे, दीन की खिदमत करेंगे। अभी जो इज्तिमा भी आ रहा है, इज्तिमा के लिए और मर्द भी औरतें भी रोज़े भी रखना है, यासीन पढ़ के दुआ भी करना है और अपनी मस्जिदों में पड़ाव डालना है। सारे काम करने वाले साथी वो रात का क़याम मस्जिद में रखें, दुनिया का काम दिन में कर लें, रात में मस्जिद में आ जाएं और मस्जिद में क़याम करें और एक दूसरे को माहौल और एक दूसरे को जहन बनाना शुरू करें, तश्कील करें। ये पड़ाव की जमात बोलती हैं। इज्तिमा से पहले हर गाँव वाले, हर इलाके वाले और अपनी मस्जिदों में पड़ाव की जमात डालना है। अगर जितने नमाजी हैं मस्जिद में, सारे नमाजी रात को और जो मस्जिद में आराम कर लें और तहज्जुद में उठकर दुआ करें और इशराक के बाद सब लोगों से मुलाकात करें, फिर अपना दुनिया का काम देख लें। भाई गांव के गांव में रहेंगे, खाना घर से आ जाया करेगा, कभी कभी घर जाके भी खा के आ जाया करेंगे, लेकिन पूरा वक्त हम मस्जिद के लिए देंगे। ये इज्तिमा से पहले हम मकसद बनाकर रोज़े भी रखना, सदक़ात भी करना और दुआ भी करना यासीन पढ़ के और मस्जिद में पड़ाव की जमात भी डालना और तश्कील करके और अपने इरादों को पूरा करने की कोशिश करना। जो ज़िंदा रहता वही अपने इरादे को क्या कर सकता, जो मुर्दा रहता वो अपने इरादे को पूरा नहीं कर सकता। दुनिया के जो इरादे हैं अगर हम पूरा करना चाहेंगे तो भी वो पूरा नहीं हो सकते। दीन का इरादा जब हम पूरा करेंगे, अल्लाह हमारी दुनिया में बरकत देंगे। तो कोशिश करोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बदरी तमाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला नूरिज़ ज़लाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मिफ्ताह दारिस सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला रसूली कसरिल अस्नाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला खैरिल अनाम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ऐ अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारे ख़ता दरगुज़र फरमा, हमारे जुर्म अज़ीम को माफ़ फरमा, हमारे हक़ में खैर के फ़ैसले फरमा, मुराशिद उमर इल्हाम फरमा। ऐ अल्लाह हमारे दिलों को नरम फरमा, दीन और दीन की मेहनत के लिए कबूल फरमा। ऐ अल्लाह दीन और दीन की मेहनत के लिए कबूल फरमा। ऐ अल्लाह दीन के एतबार से हम जो इरादे करते हैं, अल्लाह उन इरादों को पूरा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह इस पूरी मजलिस को कबूल फरमा, पूरे मजमे को कबूल फरमा। जो बातें, जो लोग बातें सुन रहे हैं, अल्लाह कहने वाले सुनने वाले सभी मुहताज हैं, अल्लाह सभी को अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा। जिन लोगों ने इरादे किए हैं उनके इरादों को मजबूत फरमा। ऐ अल्लाह पूरा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, रुकावटों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह हमारी इस मजलिस को कबूल फरमा। जो बातें कही सुनी गई सभी को अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा। इस बस्ती पर अपनी ख़ास रहमतें नाजिल फरमा। ऐ अल्लाह इस मस्जिद को आबाद फरमा। ऐ अल्लाह यहाँ पर मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े, जवान, अल्लाह जितने ईमान वाले, ईमान वाली औरतें यहाँ पर मौजूद हैं, अल्लाह उनके लिए दीन और दीन की मेहनत की तौफ़ीक़ अता फरमा। फितने और फसादात को ख़त्म फरमा। अल्लाह इस पूरे इलाके में, इस पूरी बस्ती में अल्लाह, अल्लाह जो बेकलमा भाई हैं हमारे, अल्लाह उनको ईमान की तौफ़ीक़ अता फरमा, खैर की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह अमन की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह होने वाले इज्तिमात को, हमारे पूरे सूबे में होने वाले इज्तिमात को कबूल और मंजूर फरमा। अल्लाह जो लोग इखलास के साथ
इज्तिमात के लिए मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह उन मेहनत करने वालों की मेहनत को भी कबूल फरमा। अल्लाह हमारी जो जमात नुसरत के लिए आई, अल्लाह इस आने वालों को भी कबूल फरमा, मेहनत करने वाली जमात को भी कबूल फरमा, हाज़रीन मजलिस को भी कबूल फरमा। अल्लाह जिन जिन लोगों ने हमें दुआओं के लिए कहा या लिखा, जिन लोगों का हम पर हक़ है, जो दुआओं के लिए कहना चाहते थे नहीं कह सके, अल्लाह उन सब की हर जायज़ दुआ को कबूल और मंजूर फरमा। अल्लाह जो बे औलाद हैं उनको नेक साले औलाद अता फरमा, जो औलाद वाले हैं, जो औलादों से परेशान हैं, अल्लाह उनको इताअत और फरमा बरदारी की तौफीक अता फरमा। जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिल अता फरमा। अल्लाह जो रोज़गारी के एतबार से परेशान हाल हैं, अल्लाह उनको हलाल रोज़ियों का इंतज़ाम फरमा। अल्लाह किसान की खेती बाड़ी में बरकत फरमा, ताजिर की तिजारत में बरकत फरमा, मुलाजिम पेशा की मुलाजमत में बरकत अता फरमा। अल्लाह हर ईमान वाले को ईमान और अमाल के साथ अपनी ज़िंदगी पूरा करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जो लोग कर्ज़ों में डूबे हुए हैं, अल्लाह उनकी कर्ज़ों की अदायगी की शक्लें सूरतें पैदा फरमा। जो कर्ज़ों में डूबे हुए हैं, अल्लाह उनके कर्ज़ों की अदायगी की शक्लें सूरतें पैदा फरमा। जो बीमार हैं जिस्मानी रूहानी, अल्लाह उनकी बीमारियों से शिफाए कुल्ली नसीब फरमा, शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिर्रा नसीब फरमा। अल्लाह हमारी तमाम उम्र में जिस वक्त में जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, अल्लाह तो गैब से उन चीज़ों का हमारे हक़ में इंतज़ाम फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।